हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फ्री ऑनलाइन स्टडी बाय RRAV। तो हम देखने वाले हैं इसमें विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं विद्युत ऋणात्मकता। टॉपिक है क्या अपना? विद्युत ऋणात्मकता। अब क्रमबद्ध अध्ययन कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए विद्युत ऋणात्मकता। आप अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता। तो इस प्रकार से इसको प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। विद्युत ऋणात्मकता को प्रभावित करने वाले जो है कारक, ठीक है, फैक्टर, ठीक है, कारक। तो इसको हम समझते हैं परमाणु आकार। तो परमाणु आकार जितना ही जो है परमाणु आकार जितना ही बड़ा होगा तो उतना ही जो है इसकी जो विद्युत ऋणात्मकता है वह घटेगी, ठीक है। परमाणु आकार बढ़ने से विद्युत ऋणात्मकता घटती है। चलिए इसको हम रफ में समझते हैं। जैसे कोई एक छोटा तत्व है, लिथियम लिया हमने, ठीक है। लिथियम है तो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो हमें पता है। 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो इसका आकार छोटा होता है। लिथियम का आकार जो है छोटा होता है। आकार कैसा होता है? छोटा। तो आकार छोटा होता है जिससे नाभिकीय आवेश जो होता है, जैसे आवेश यहाँ पर प्रोटॉन है 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर 3 प्रोटॉन होंगे। तो इसका आकार छोटा है तो इसका नाभिकीय आवेश भी है। नाभिकीय आवेश तो सभी में होगा, परंतु इसका आकार छोटा है तो इसकी जो है यहाँ पर तीव्रता अधिक होगी। क्योंकि छोटा है तो इलेक्ट्रॉन की दूरी बहुत ही कम होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की दूरी कम होगी तो जिससे जो है तीव्रता का फर्क इन तीनों इलेक्ट्रॉनों पर पड़ेगा। तो जो है इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे। किसकी ओर? नाभिक की ओर, ठीक है। नाभिक की ओर जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे। इलेक्ट्रॉन आकर्षित होंगे। तो जो बंध बनता है, बंध बनता है तो वो भी तो इलेक्ट्रॉन से बनता है। तो बंध आखिर क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो जो बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है ऋण विद्युतीय तत्व। यदि उसका आकार छोटा हुआ तो उसका जो है नाभिकीय आवेश की तीव्रता बहुत अधिक होगी। आकार छोटा होने से तीव्रता अधिक होगी तो जिससे तेजी से इस प्रकार से आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, इसकी ओर आकर्षित हो जाएंगे बंध के इलेक्ट्रॉन। परंतु जब आकार बड़ा होगा, आकार यदि बड़ा हुआ तो जो है इनकी तीव्रता, इसकी नाभिक की तीव्रता बहुत ही पास के क्षेत्र में होगी, परंतु जो दूर के क्षेत्र में नहीं होगी, जिससे जो है इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित नहीं होंगे अच्छे से, ठीक है। मतलब तेजी से आकर्षित नहीं होंगे। तो परमाणु की आकार यदि बढ़ता है तो जो है विद्युत ऋणात्मकता घटती है, ठीक है। इसका अपोजिट है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उस साइज के ऊपर डिपेंड करती है। यदि साइज बढ़ता है परमाणु का तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? घटती है, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं फैक्टर। क्या है? ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का मान अधिक होने पर क्या होगा? परमाणु आकार छोटा हो जाता है जिससे नाभिकीय आवेश जो बल बढ़ जाता है, नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में परमाणु साझेदार एक इलेक्ट्रॉन के अपनी ओर तीव्रता से आकर्षित कर लेता है, जिससे जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। चलिए इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीकरण अवस्था का अर्थ क्या है? कोई तत्व है, ठीक है, कोई तत्व है तो वह जो संख्या वह क्या दर्शाती है? संख्या क्या दर्शाती है? संख्या दर्शाती है कि कोई तत्व कितने इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण कर सकता है या कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है। यदि जो
तत्व इलेक्ट्रॉन दे सकता है जितनी, तो उसे प्लस में करेंगे प्रदर्शित। यदि यदि ग्रहण करता है यह वह, तो उसे माइनस से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इसके यदि इस प्रकार से हम भरें 2 और यहाँ पर आएंगे 6, तो इसका अष्टक पूर्ण नहीं हुआ, इसके 2 आवश्यकता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी? -2, क्योंकि वह लेने वाला है तो ऋणी होगा। तो यदि हम मैग्नीशियम के एग्जाम्पल लें तो उसकी +2 होती है, मतलब कि वह 2 दान कर सकता है, तभी तो MgO बनता है, तभी तो आपस में आदान प्रदान करते हैं इलेक्ट्रॉनों का। तो इसका यदि हम इस प्रकार से भरें 2, इसमें 8 भर गए, ठीक है, यहाँ पर हम 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, 10 हो गए और 2 और बचे। तो इसकी जो है +2 होगी, क्योंकि यह दान कर सकता है, ठीक है, तो यह दानी है। तो इसका मतलब है यदि जब ये 2 दान कर देगा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देगा, ठीक है, किसी को, मतलब ऑक्सीजन को दान किए, सीधी सी बात, ऑक्सीजन को दान किए तो Mg2+ हो गया, ठीक है, Mg2+। तो इसका में प्रोटॉन की संख्या अधिक हो गई, मतलब 2+, मतलब 2 प्रोटॉन इसमें अधिक हो गए, इलेक्ट्रॉनों की तुलना में इसमें 2 प्रोटॉन अधिक हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप समझिए 2 अधिक हो गए, तो इसमें कितनी बार के कितने बचे, मतलब 2 और 8, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, क्योंकि 2 दान कर दिए, +2, मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की तुलना में प्रोटॉनों की संख्या इलेक्ट्रॉन से 2 अधिक हो गई, ठीक है। तो इसका जो है नाभिकीय आवेश क्या है? अधिक हो गया, क्योंकि प्लस है तो इसका नाभिकीय आवेश अधिक हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋणी, और प्रोटॉन होता है प्लस, तो इनके बीच क्या होगा? आकर्षण, ठीक है, क्या होगा? आकर्षण। आकर्षण को इस प्रकार हम चिन्ह से प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो इनके बीच आकर्षण होगा, आकर्षण होने से जो है इलेक्ट्रॉन इसकी ओर आकर्षित होंगे, तो जो बंध भी तो इलेक्ट्रॉनों से बनता है, तो बंध जो है, बंध भी इसकी ओर आकर्षित होगा। तो वही है, यदि इसकी जो है घटती है ऑक्सीकरण अवस्था, जैसे कि ऑक्सीजन है, यदि ऑक्सीजन -2 है तो मतलब कि वह ग्रहण करता है 2, तो वह ग्रहण करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो जो है प्रोटॉन की जो है शक्ति वह घट जाएगी, मतलब नाभिकीय आकर्षण बल घट जाएगा, और नाभिकीय आकर्षण बल घट जाएगा जिससे परमाणु आकार बढ़ जाएगा, और परमाणु आकार बढ़ जाएगा यदि, तो जो है विद्युत ऋणात्मकता घट जाएगी। तो सीधी सी बात है, यदि प्लस में होगी ऑक्सीकरण अवस्था मतलब अधिक, प्लस मतलब अधिक, तो ऑक्सीकरण अवस्था यदि प्लस में है मतलब अधिक है, तो परमाणु का आकार छोटा होगा, और छोटा होगा तो जो है विद्युत ऋणात्मकता अधिक होगी, और यदि यहाँ 4+ हो जाता तो और अधिक हो जाती, यदि यहाँ पर 4- हो जाता तो आप बोलते हैं तो 4 ही, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस होगी तो यह कम कहलाई, ज़्यादा नहीं कहलाएगी, ठीक है। तो प्लस की वजह से जो है प्लस है तो मतलब ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा है, ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होने से परमाणु का आकार छोटा हो जाता है, परमाणु का आकार छोटा होने से इलेक्ट्रॉन आकर्षित होते हैं नाभिक की ओर, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन भी आकर्षित होते हैं, जिससे जो है विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आप देख लीजिए किस प्रकार लिखा है।
तो इस प्रकार हमने आपको समझाया। तो इसका आप नोट्स के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए आप प्ले लिस्ट में जाकर अध्ययन कर सकते हैं, जिससे जो है छोटी से छोटी चीज़, जैसे हमने कोई चीज़ पीछे बताई तो जब उसको हम आगे पढ़ाएंगे तो हमें दोबारा बताना पड़ेगा अच्छे से विस्तृत तरीके से। तो आप पहली वीडियो देख लेंगे तो आपको जो है शॉर्ट में भी हम बताएंगे तो आगे आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।